बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। होम्योपैथिक इलाज के हवाले से जो बहुत सारे लोगों का ये नज़रिया है, बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक इलाज स्लो है, तो इसकी क्या हकीकत है, इसके हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी और कंप्लीट बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। होम्योपैथिक इलाज, इसके हवाले से ये एक मिथ है और लोगों के जहन में ये कंसेप्ट है कि ये बहुत स्लो है, लेकिन नहीं, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। मैं जो अपनी क्लिनिक में रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर मरीज़ों को देखता हूँ, तो इमरजेंसी कंडीशन में कोई भी मरीज़ होता है तो मैं यहाँ पर अपनी क्लिनिक में डोज देकर और उसको उस बीमारी से अल्लाह के फजल व करम से विद इन सेकेंड जो है, जब उनको पोटेंसी हाई पोटेंसी में एक डोज़ दी जाती है और उस मर्ज़ के एन मुताबिक जब उसको मेडिसिन मिल जाती है तो वो विद इन 20 सेकंड में, 30 सेकंड में और 1 मिनट के अंदर अंदर भी वो मेडिसिन जो है इतनी तेज़ी के साथ असर करती है कि वो मरीज़ जो है वो फौरी तौर पर रिलीफ महसूस करता है और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एक डोज से मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं। तो होम्योपैथिक इलाज के हवाले से ये एक मिथ है कि होम्योपैथिक इलाज स्लो है। होम्योपैथिक के जितने भी अच्छे और कामयाब तरीन डॉक्टर गुजरे हैं तो उनका ये फ़लसफ़ा रहा है कि वो बीमारी को बुनियादी तौर पर उस बीमारी को समझकर और उस मर्ज़ के एन मुताबिक जो उस बीमारी के साथ मिलती हुई उसके एन मुताबिक जो हमारी मेडिसिन के अंदर जो सिम्टम्स होती हैं और उस सिम्टम्स के एन मुताबिक अगर मेडिसिन आपको मिल जाती है तो वो चंद सेकंड में इंसान को मुस्तकिल तौर पर सेहतमंद कर देती है। किसी को मैदे का मसला हो, किसी को जिगर का मसला हो, किसी को दिमाग का मसला हो, किसी को आँखों का मसला हो, किसी को कोई भी एक्यूट बीमारी होती है तो वो होम्योपैथिक इलाज से वो दिनों के अंदर ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर क्रॉनिक बीमारी होती है, जिस तरह आप ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं तो उसके लिए आप किसी दूसरी साइंस में जाते हैं तो आप सारी ज़िंदगी के लिए जारी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो होम्योपैथिक में वहाँ पर भी ऐसा नहीं है। जब आपके मर्ज़ के और सिम्टम्स के इन मुताबिक आपको मेडिसिन मिल जाती है तो वो 2, 4, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी बीमारी को ठीक कर देता है। होम्योपैथिक इतना तेज़ तरीन इलाज है। इसी तरह बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि किडनी स्टोन कर लें या किडनी पेन कर लें, तो किडनी पेन में हमारी मेडिसिन जो है वो 30 सेकंड के अंदर अंदर काम करती है और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अगर बेलाडोना और एकोनाइट भी दी जाए 1 ml में तो मरीज़ फौरी ठीक हो जाते हैं। उनकी किडनी के जो दर्द हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पित्ते में पत्थरी के दर्द के हवाले से मरीज़ जब हमारे पास आते हैं तो हम अगर चेलाडोनियम 1 ml में उसको पित्ते की पत्थरी के जो दर्द होता है 1 ml की जब एक डोज़ दे देते हैं तो वो तकरीबन 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के अंदर अंदर मरीज़ को ठीक कर देता है। तो ये बुनियादी तौर पर होम्योपैथिक की साइंस है और ये उस मेडिसिन जो पोटेंसी आपको प्रोवाइड की जाती है अगर आपके मर्ज़ के मुताबिक होती है तो वो आपको फौरी रिलीफ दे देती है। मैं ये समझता हूँ कि होम्योपैथिक जितना तेज़ तरीन इलाज है इसके मुकाबले में किसी दूसरी साइंस में ये मुमकिन ही नहीं है कि इतना तेज़ तरीन कोई इलाज होगा। तो जो लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथिक इलाज जो है वो इंतहाई स्लो है या वो उसकी मेडिसिन जल्दी असर नहीं करती है, तो ये उनकी गलतफहमी है। वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए नहीं हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने इलाज नहीं करवाया। जो लोग होम्योपैथिक का इलाज करते हैं वो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है या आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं और उसमें परेशान हैं और आप सेहतमंद नहीं हो रहे हैं तो आप होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर के पास जाकर देखें। अगर आपके जहन में ये गुमान है या आप भी ये समझते हैं कि होम्योपैथिक बहुत स्लो इलाज है तो ये आपकी गलतफहमी है। ये चीज़ क्लियर करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये एक हकीकत है और हकीकत आप लोगों के सामने रखना ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फ़र्ज़ है और ये हम अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे तो तभी जाकर आप लोगों को समझ भी आएगी। तो होम्योपैथिक इलाज बिल्कुल भी स्लो नहीं है, इंतहाई तेज़ इलाज करने वाला है। होम्योपैथिक मेडिसन इनके जो असरात मरतब होते हैं ये वैक्सीनेशन की तरह हैं, वैक्सीन की तरह काम करने वाली होम्योपैथिक पोटेंसी है। अगर आपके मर्ज़ के मुताबिक आपको मिलेगी तो आप ज़रूर फिलफौर तंदुरुस्त और सेहतयाब होंगे। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।